बहुत समय ले रहा है खुलने में, मतलब ये लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है ना। खत्म करके मिनिमाइज कर दिए। चलो यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ WORD वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, इसमें एक सेटिंग है कि पीछे का बैकग्राउंड जितना भी आइकन रहेगा सब हटा देगा। अब खुला हुआ है, क्या खुल गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो MS वर्ड खोलने के लिए विंडोज की को दबाएंगे कीबोर्ड से और इसमें टाइप करेंगे वर्ड, तो सबसे ऊपर लिंक आएगा MS वर्ड और हमने ओपन कर लिया। जैसे यहाँ पर विंडोज़ की दबाया, WORD वर्ड टाइप किया और यहाँ ऊपर आया, इसको हमने क्लिक किया और हमारा MS वर्ड ओपन हो गया। इसको ओपन करने का एक तरीका बोलते हैं, अगर हमको ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे। उसके बाद जब ये स्क्रीन आता है तो यहाँ पर देखोगे इसका टाइटल का नेम आ रहा है, या फिर हम कह लें कि इस डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट का नेम डॉक्यूमेंट 2 है। इसके पहले जो खुला था वो डॉक्यूमेंट 1। तो ऑलरेडी जब हम इसमें नाम कोई सेव करके नहीं रखे रहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। और अगर हम फाइल पे जा करके और सेव पे जा करके इसको सेव करेंगे, तो जब पहली बार सेव करेंगे तो नेम पूछेगा, लोकेशन पूछेगा। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और इसका नाम देना चाहता हूँ माई फर्स्ट वर्ड प्रैक्टिस। एक मिनट, WORD वर्ड प्रैक्टिस, इतना हमने इसका नाम रख करके और सेव बटन को क्लिक किया। डेस्कटॉप इसकी लोकेशन बता दिया, सेव हो जाएगा। तो ये फाइल अब यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट वर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। ये नाम हो गया, नाम सेव करना। अब इसी के नीचे एक आ रहा है टाइटल बार, सॉरी इसको हम मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनू बार। यहाँ पर जो ऊपर नेम आ रहा है उसको बोलते हैं टाइटल बार, ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार में सारे मेन्यू रहते हैं, जैसे होम का, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर टैब। इतनी सारी टैब हमारे पास है। इसमें सबसे पहला जो टैब है वो होम टैब। और इस होम टैब में जब हम क्लिक करते हैं तो इस टैब से संबंधित जो हमारा रिबन है वो रिबन नीचे खुल करके आता है। और इस रिबन में कुछ ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स हैं क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का, पैराग्राफ का, स्टाइल का और एडिटिंग का। इसमें आज हम कुछ सीखेंगे। जैसे पहला है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में पहले हम देखते हैं कि इसमें क्लिपबोर्ड में है क्या क्या चीज़। तो क्लिपबोर्ड में 4 चीज़ें हैं। एक तो पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल फॉर्मेट पेंटर ही बटन एक्टिव है। बाकी कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों ही इनएक्टिव हैं, प्रेजेंट हैं लेकिन इनएक्टिव हैं। एक्टिवेट कब होंगे, यानी कब हम इसका यूज कर पाएंगे, इसके लिए मुझे कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देखो मैंने स्पेस को सेलेक्ट कर लिया हुआ है। एक हमारा कर्सर की जगह स्पेस था और इसी स्पेस को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट। जैसे सेलेक्ट किया तो देखोगे ये बटन हमारा एक्टिव हो चुका है, कॉपी का भी और कट का भी। तो मुझे इस स्पेस को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ या फिर अपने सेंटर का नाम लिखता हूँ, सम्राट एकेडमी, ठीक है। और ये लिखने के बाद अब मैंने इसको किया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के तुरंत बाद कॉपी और कट दोनों हाईलाइट हो जाता है, ये सब पता है। हाईलाइट जब हो जाता है तो हम अगर इनमें से किसी एक को क्लिक करते हैं, जैसे ही मैं कॉपी को या तो कट को क्लिक करूंगा तो पेस्ट वाला जो इनएक्टिव कमांड बटन दिख रहा है, पेस्ट का कमांड बटन, ये एक्टिव हो जाएगा। अभी देखो इसको क्लिक कर लो, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये इनएक्टिव है। ये तब आता है जब या तो कोई टेक्स्ट या कोई चीज़ जैसे इमेज वगैरह कट किया गया हो या तो कॉपी किया गया हो। तो पहले मैं करता हूँ कॉपी। जैसे मैंने कॉपी किया तो देखोगे यहाँ ऊपर ये कॉपी पेस्ट वाला हाईलाइट हो चुका है। समझ में आ रहा है? अब हमें समझना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर करके पूछा जाता है किसी कंप्यूटर सीखे हुए लड़के से
एक क्वेश्चन किया जाता है, मान लो कहीं जॉब पे गया और उससे पूछा गया कि बताओ कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है, हमें कट क्यों करना पड़ता है, कॉपी क्यों करना पड़ता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम करके भी चेक कर लेते हैं। देखना ध्यान से, मैंने कॉपी किया तो पेस्ट हाईलाइट हो चुका है और पेस्ट हाईलाइट रहेगा। अब यहाँ से जो मैंने सेलेक्ट किया था वो गायब नहीं हुआ, और अगर कहीं पर मैं इसको पेस्ट को दबाऊं तो देखोगे कि हर बार वो उस टेक्स्ट को जो कॉपी किया था वो पेस्ट करता चला जा रहा है, पेस्ट करता जा रहा है। और अगर मैंने इन तीनों को ऊपर वाले को सेलेक्ट करके कट किया तो कॉपी में तो गायब नहीं हुआ था, हमारा जो पहले लोकेशन पे टेक्स्ट था वो गायब यानी कि डिलीट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं कट को दबाऊंगा तो ऊपर के तीन जो हमने सेलेक्ट किए थे वो एक बार पहली बार अपनी लोकेशन से गायब हो जाते हैं। अब दोबारा मैं जिस लोकेशन को उसको रख करके और पेस्ट बटन को दबाता रहूंगा उतनी बार वो बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यही अंतर है कि कट और कॉपी दोनों ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट करने के काम में आते हैं, लेकिन कट में एक बार पहली लोकेशन से जहां पर टेक्स्ट था वो गायब हो जाता है, और कॉपी में पहली लोकेशन पे भी रहता है और दूसरी लोकेशन पे जहां मैं पेस्ट करूंगा वहां भी होता चला जाता है। ये मेन डिफरेंस है। अब बचता क्या है, पेस्ट भी समझ में आ गया, कट भी समझ में आ गया, कॉपी भी समझ में आ गया, बचता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर होता क्या है ये समझ लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर हमारा है ये बटन, इसका यूज़ क्या है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या है, पहले मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ थोड़ा बहुत फॉर्मेट, यानी इसकी साइज़ बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से इंक्रीमेंट होता है साइज़ बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट का कलर होता है तो मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ, यहाँ से बोल्ड होता है तो बोल्ड कर लेता हूँ, अंडरलाइन होता है यहाँ से अंडरलाइन कर लेता हूँ, इटैलिक यहाँ से होता है इटैलिक कर लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने कुछ करी है फॉर्मेटिंग, क्या क्या करी है, इसको बड़ा किया है 24 तक, कलर किया है रेड, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है। अगर मैं इसकी देखो ये सेलेक्ट है, अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लूँ, यानी यहाँ से भी यहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, टेक्स्ट कॉपी नहीं होता है, क्या कॉपी होती है, फॉर्मेटिंग। ध्यान देना, मैं करता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा, केवल सम्राट पर लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ से क्या कॉपी हुआ होगा, उसकी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ होगा। तो जैसे ही मैं इसके किसी टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट था सम्राट वो उसमें केवल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ और कुछ अलग से नहीं, अकेडमी नहीं आया है ना, तो इसका मतलब ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। अब फॉर्मेटिंग को मैंने एक बार क्लिक किया था, ध्यान देना, फॉर्मेटिंग को मैंने एक बार क्लिक किया था तो एक ही बार हम उसका यूज़ कर पाए, लेकिन अगर हमको कई जगह बार बार अलग अलग जगहों पर यूज़ करना है तो हम सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेंगे और डबल टैप करेंगे एक साथ। अगर जब डबल टैप कर लेंगे जल्दी जल्दी तो अब इसको एक बार चाहे यूज़ करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, ये चलता रहेगा। ये तभी गायब होगा जब हम वापस आ करके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखोगे ये गायब हो चुका है फॉर्मेटिंग, तो ये भी समझ में आ चुका है। तो इतने पर अब इसको स्टॉप करते हैं, अब अगला वीडियो जो बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है।